ओम साई राम, जय साई राम। मेरा नाम कृष्णा है और मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ 2020 का। तो ऐसे ही मैं सुबह उठ के नहा रही थी, नहा धो के पूजा पाठ करने जा रही थी अपने मंदिर में। तो मैंने देखा कि मतलब नींद में थी, नहाई और मैंने देखा तो बाबा मेरे बेड पर लेटे हुए हैं। तो वो इस तरह से लेट रहे थे, जिधर को हमारे पैर होते हैं उधर को लेट रहे थे। मैं कहने लगी बाबा मेरे बेड पे आप लेट रहे हो वाइट कपड़ों में? वो कहने लगे हाँ मैं लेट रहा हूँ। तो मैंने की तो सीधे लेटो, ऐसे क्यों लेट रहे हो, इस तरह से तो मत लेटो। कह रहे नहीं नहीं थोड़ी देर के लिए लेट रहा हूँ मैं और मुझे थकान हो रही है, ऐसे करके। फिर दूसरे दिन में फिर दिखाई दिए सपने में। तो वो ऐसे दिखाई दिए कि दरवाजे में आके झोली लेके बैठे हैं सीढ़ियों पे, मतलब डोर के पास में बिल्कुल। तो हमारे देवर बैठे हैं उसमें ड्राई रूम में। मैं कहने लगी मन कि मेरे तो बाबा आए हुए हैं और मुझे तो उनको बहुत सारा खाना देना, मैं तो कब से इंतज़ार कर रही थी मेरे बाबा आएंगे तो मैं खाना दूंगी और जो मांगेंगे वो दूंगी। तो मैं टोकरी में, एक टोकरी है किचन में गई हूँ, भगी हुई, उसमें मैंने आटा डाला, चावल डाले हैं और मैं ढूंढ रही हूँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिले तो मैं अपने बाबा को देख आऊँ। अब ऐसे ऐसे करके ले जा रही हूँ, अपने देवर को देख रही हूँ ये मुझे टोक ना दें। अगर इन्होंने मुझे टोक दिया तो मुझे फिर सुना नहीं जाएगा बाबा के खिलाफ, कुछ भी टोक दिया तो फिर मैंने ऐसे करा, बाबा आपके तो पैर बहुत गंदे हो रहे हैं, आप तो देखना, ऐसे पैरों के हाथ लगा। वो कह लगा कोई बात नहीं बेटा, मैं तो ऐसा ही रहता हूँ। तो फिर मैं कह लगी मैंने बाबा मुझे दो बात बता दो कि लॉकडाउन में जब से नोटबंदी हुई है तो जब से बड़ी परेशानी हो रही है। एक तो लड़का पढ़ाई कर रहा, मतलब आईएएस की तैयारी कर रहा था, उसकी जॉब नहीं लगी, फिर एग्ज़ाम भी नहीं निकला। तो मतलब मेरी लड़की का ऐसे करके मैं सारी बातें पूछ रही हूँ। तो उन्होंने सर पे हाथ रख के यही बोला बेटा चिंता मत करो और सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 3 बार उन्होंने ऐसे ही बोला। तो उसके बाद फिर मेरी बहू लॉकडाउन में प्रेग्नेंट हो गई, मतलब बेटी हुई उसको। तो बेटी हुई तो हम हॉस्पिटल गए तो वो कहने लगी मम्मी अब 2 बार ऑपरेशन हो गया, मुझे तो बहुत वीकनेस लग रही है, अब मुझे सीढ़ी नहीं चढ़ा जाएगा, मैं कैसे चढ़ूँगी? मैंने कि चढ़ जाएगा तुम चलो। और वो कार से जैसे उतरी, मैंने कि तुम बाद में आना, पहले बेटी को मुझे दे दो। मैं बेटी को लेकर गई, फिर मैंने मंदिर में बोला बाबा उसका बड़ा ऑपरेशन से लड़की हुई है और जाओ आप उसको लेके आओ। तो मैंने इतना बोला मैं बाबा जल्दी जाओ ना, उस पर चढ़ा नहीं जाएगा, वो उसको बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि 3 दिन में डिस्चार्ज होते थे, 2 दिन के अंदर ही हो गए थे, फिर 2 दिन के अंदर ही हो गई थी डिस्चार्ज। तो कह रही इतनी जल्दी मुझ पर चढ़ा नहीं जाएगा। तो बस इतना मैंने बोला तो मेरा बेटा कहने लगा गरिमा तुम पर नहीं चला जाएगा तो तुम बैठ बैठ के चलो। वो कहने लगी रुक जाओ अभी चढ़ती हूँ। तो वो 2-3 सीढ़ी चढ़ी, कहने लगी मेरा हाथ मत पकड़ो, मेरा हाथ मत पकड़ो। कह रही एक सांस में ऊपर आ गई, एक सांस में ऊपर आ गई और बैठी। कह रही मुझे तो कोई सांस भी नहीं चढ़ा, मुझे दर्द भी नहीं हुआ, ऐसे करके बोली। तो फिर मतलब एक बार की बात है कि मेरी बहू लॉक ऐसे थे कि वो खुलते नहीं, मतलब चाबी अंदर रहेगी और लॉक हो गया। अब वो लॉक हो गया तो वो तो खुला नहीं। तो हमारे लड़का रहता था तो वो बुलाया कि मुकेश तो गुस्सा होंगे, मेरे बेटे का नाम है, तो वो तो गुस्सा होंगे और ये चाबी मेरी अंदर रहेगी, मैं करूँ तो करूँ क्या? और नीचे से वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि आ जाओ नीचे आ जाओ। तो मैं क्या जवाब दूँ? वो रोने लग गई थी, वो कहने लगी कि मुझे तो डर लग रहा है, वो तो डांटेंगे, इतनी देर होगी और चाबी अंदर रहेगी, मैं क्या करूँ? हे बाबा, ऐसे करके उसने बोला बाबा अब आप ही करो। तो वो तो इतना बोल के नीचे चलेगी। फिर वो लड़का आया कि तुम जाके देखो, मुझे तो चाबी नहीं मिली, हो सके तो ऊपर के कमरे में देख लो। तो वो गए ऊपर, तो दरवाजे में ऐसे झांका तो लॉक खुला हुआ, दरवाजा खुला हुआ, हाँ जी, मतलब डोर खुला हुआ था। तो वो फिर दोबारा से बहू ऊपर आई, वो कहने लगी मैं भी देखूं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो ऊपर आई तो डोर खुला हुआ। तो मतलब वो इतना रोई कि ज़रूर बाबा का ही करिश्मा है ये और बाबा ने ही खोला है, ये तो बाबा ही कर सकते हैं, ऐसा करके। फिर मेरी बहू को ही मतलब लॉकडाउन में ही फिर वो एक पेपर पर 4 लाइन लिख के गए कि बेटा ले तेरे 4 काम बनेंगे और चिंता मत करो, सब बढ़िया होगा, ऐसे करके।
तो बाबा का तो देखो अनुभव होता रहता है और बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। बाबा का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका नाम लेते हैं तो हमेशा साथ रहते हैं, वो हमसे दूर नहीं होते। यही तो साईं भक्तों के लिए कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बाबा को मत भूलिए और बाबा हर रोज़ अनुभव करते हैं। बाबा बहुत अच्छे हैं, हर तरह की बातें समझाते हैं। वो जो भी हमारे दिल में होता है वो बोल के चले जाते हैं और हमारी पूरी हो जाती है। तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा ने आपकी झोली खुशियों से भर दी है और बाबा हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा बाबा आपको खुश रखें। ओम साईं राम। ओम साईं राम, जय साईं राम।